अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों और मेरी बावकार माओं और बहनों, आज की इस नशिस्त में मैं अव्वलन एक ख़ास जिक्र की कुछ खुसूसियात जिक्र करने के बाद कुछ आप लोगों से सवाल करूंगा और आप लोग उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तालीक़ में, कमेंट में जवाब देने की कोशिश करें, थोड़ा सा इशारतन अगर मालूम हो तो हम अपने जहनों को जांचेंगे। आपसे कुछ सवालात करके उसका जवाब मैं देता हूं, लेकिन सबसे पहले अल्लाह के एक ख़ास ज़िक्र की अहमियत और उसके फ़ज़ाइल का मैं ज़िक्र करूंगा। अव्वलन अमूमी तौर पर ज़िक्र क्या फ़जीलत है, उस सिलसिले में एक हदीस समाअत फरमाएं। अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अला उनब्बिउकुम बिखैरि अअमालिकुम व अर्दाहा इंद मलीकिकुम व अरफ़इहा फ़ी दरजातिकुम व खैरिल लकुम मिन इअताइ ज़हबि वल वरिक़ व मिन अन तल्क़ौ अदुव्वकुम फ़तज़रिबू अनाक़हुम व यज़रिबू अनाक़कुम। क़ालू वमा ज़ाका या रसूलल्लाह? क़ाल ज़िक्रुल्लाह। वक़ाल मुआज़ बिन जबल मा अमिल इम्रुउन बिअमलिन अंजा लहू मिन अज़ाबिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल मिन ज़िक्रिल्लाह। रवाहु इब्नु माजा व सहहहुल अलबानी रहमहुल्लाह। आइए थोड़ी देर हम गुजारते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र में और एक ख़ास ज़िक्र की फ़जीलत के साये में, और उसके बाद कुछ सवाल आप हजरात से अगर आप जवाब देने की कोशिश करें, वरना मैं तो जवाब दूंगा ही इंशाअल्लाह। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुमको तुम्हारे आमाल में से सबसे बेहतरीन अमल के बारे में न बतला दूं? व अर्ज़ा इंद मलीकिकुम, और तुम्हारे मालिक के पास जो सबसे ज्यादा पसंदीदा है, व अरफ़इहा फ़ी दरजातिकुम, तुम्हारे दर्जात में सबसे बुलंद है जो अमल, व खैरिल लकुम मिन इअताइ ज़हबि वल वरिक़, और तुम चांदी और सोना अल्लाह की राह में खर्च करो, उससे भी बेहतर है। और दुश्मनों के साथ मुकातले में तुम उनकी गर्दन मारो, तुम्हारी गर्दन मारें, इससे भी बेहतर अमल मैं तुमको ना बतला दूं? साहबे कराम ने कहा, या रसूलल्लाह, ऐसा कौन सा अमल है, फरमाइए। क़ाल ज़िक्रुल्लाह, का अल्लाह का जिक्र। और मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि इंसान
जितने भी अमाल करता है उनमें सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से नजात देने वाला अगर कोई अमल है वो तो अल्लाह का जिक्र है। अगर आप लोग मौजूद हों तो अपनी मौजूदगी जाहिर कीजिए, पता चले कौन हजरात हैं। एक जिक्र है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, मैं काफ़ी दिनों से उस पर गौर कर रहा हूँ कि उसकी बड़ी फजीलतें आई हैं। अलग अलग अहादीस में अलग अलग किस्म से उसकी फजीलत है। कई बार मैं उसको बयान करता हूँ, मैं चाहा कि मैं उनको इकट्ठा कर दूँ। तो कुछ हदीसें जो अलग अलग खुसूसियात उस जिक्र के बयान करती हैं, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। वो जिक्र क्या है? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये जिक्र है। इसकी क्या खुसूसियत है, इसकी क्या फजीलत है, आप समाअत कीजिए। अन अबी सईद अल खुदरी व अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। हजरत अबू सईद खुदरी और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न अल्लाह अस्तफा मिनल कलाम अरबान। अल्लाह ताला ने बातों में से 4 बातों को छांट लिया है। 4 जिक्र को अल्लाह ताला ने खुसूसी अहमियत दी है, उसे चुन लिया है तमाम अज़कार में। हर जिक्र की अपनी अलग अलग फजीलत है, लेकिन इन 4 बातों को अल्लाह ताला ने बहुत सारे कलाम में से छांट लिया है। वो क्या है? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फमन क़ाल सुबहान अल्लाह, जो कहता है सुबहान अल्लाह, कुतिबा लहू 20 हसना। एक बार सुबहान अल्लाह कहने से 20 नेकियां उसके लिए लिखी जाती हैं। वह हुत्तत अन्हु 20 सय्या, और 20 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। वमन क़ाल अल्लाहु अकबर, और जो कोई कहता है अल्लाहु अकबर, उसके भी 20 नेकियां लिखी जाती हैं, 20 गुनाह मिटाए जाते हैं। वमन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो कोई कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका भी उसी मिस्ल 20 नेकियां लिखी जाती हैं, 20 गुनाह मिटाए जाते हैं। ऐसे ही वमन क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मिन क़िबल नफ्सिही, और जो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और जो कोई कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ, हर तरह का शुक्र उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है। ये अपनी तरफ से कहता है, किसी खास मौके पर नहीं, किसी खास नेमत के मिलने पर नहीं, बल्कि आम तौर से उसकी जुबान से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुतिबा लहू 30 हसना, तो उसके लिए 30 नेकियां लिखी जाती हैं। वह हुत्तत अन्हु बिहा 30 सय्या, और उसके 30 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। कितना बड़ा अजर का काम है इन 4 कलिमात के जरिए अल्लाह का जिक्र। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्ला वल्लाहु अकबर। आप देखें, 20 नेकी लिखी जाती हैं और 20 गुनाह मिटाए जाते हैं, सिर्फ सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह में। और अल्हम्दुलिल्लाह में 30 नेकी लिखी जाती है और 30 गुनाह मिटाए जाते हैं। कितने हो गए? 20 तिया 60, 60 और 30 90,
90 नेकियां लिखी गई और 90 गुनाह मिटा दिए गए। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये 4 कलिमात आपने कहे समझ करके, शऊर के साथ, 90 नेकियां आपके लिए लिख दी गई और 90 गुनाह आपके मिटा दिए गए। समझ कर कह लें सुबहान अल्लाह के माने अल्लाह ताला तमाम अयूब से, हर तरह की कमी से पाक है मेरे मौला। इस शऊर के साथ सुबहान अल्लाह कहें। वल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह की तारीफ, सारा शुक्र, सारी सना अल्लाह के लिए है, वही इसका मुस्तहिक है। इस तस्वुर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहें। वला इलाहा इल्लल्लाह, इस तस्वुर के साथ कहें कि अल्लाह के अलावा जमीन व आसमान में कोई इबादत के लायक नहीं है, यानी तौहीद का इकरार करें। और अल्लाह अकबर, इस तस्वुर के साथ कहें कि अल्लाह सबसे बड़ा है, उसके आगे किसी की बड़ाई नहीं चलती। ये 4 कलिमात आप कह लें, 90 नेकियां लिख दी जाएं, 90 गुनाह आपके मिटा दिए जाते हैं। इस हदीस को रिवायत किया इमाम अहमद ने, हैथमी ने, बज़्ज़ार ने, हाकिम ने, इब्न अबी शैबा ने और अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही कहा है सही तरगीब में। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो ये एक फजीलत ये इसकी हो गई। दूसरी फजीलत सुने आप इसकी, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अकबर की। तिरमिजी की हसन हदीस है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, लक़ीतु इब्राहीम लैलत उसरिया बी, जिस रात मुझे इसरा और मेराज कराई गई, उस रात मेरी मुलाकात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हो गई। जब मैं आने लगा तो हजरत इब्राहीम ने मुझसे कहा, या मोहम्मद इक़रा उम्मतका मिन्नी अस्सलाम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ और अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह दो। वाखबिरहुम, और उनको बतला दो, अन्नल जन्नत तय्यबतुत तुरबा, कि जन्नत की मिट्टी बड़ी पाकीज़ा है, अज़बतुल माए, पानी बड़ा मीठा है, व अन्नहा क़ियानुन, और वो एक मैदान है, खेती तैयार है, उसमें पौधे लगाने, व इन्न ग़िरासहा, और उसमें पौधे लगाना क्या है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये दूसरी फजीलत, गोया कि सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहना जन्नत में अपने लिए पेड़ लगाने के बराबर है। जितना आप कहेंगे उतने आप हिस्से के पेड़ जन्नत की क्यारियों में लगते जाएंगे और आपका उन पर कब्जा होता चला जाएगा। तीसरी फजीलत सुने, चंद कलमात हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इमाम बैहक़ी ने इस हदीस को रिवायत किया है और अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा। हदीस क्या है, हजरत अनस कहते हैं कि एक बद्दू अल्लाह के नबी के पास आया, कहा, या रसूल अल्लाह अल्लिमनी खैरन, मुझे कोई भलाई सिखा दीजिए, भली बात सिखा दीजिए। फ़ाख़ज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिही, अल्लाह के नबी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सुनो यही कलिमात, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। कितना मकाम है इसका। उस बद्दू ने अपने हाथ पर ऐसे गिन लिया, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। शेख ज़कात अगर किसी को बता दिया जाए कि ज़कात का पैसा, जी मैंने जवाब दिया है, ज़कात अगर किसी को दें तो उसको बतला दें कि ज़कात का पैसा है। हो सकता है वो ज़कात ना लेता हो, लेकिन अगर आपको ऐसा पता हो कि एक शख्स बहुत गैरतमंद है, बड़ा खुददार है, लेकिन बड़ा ज़रूरतमंद है, बहुत परेशान है, वो ज़रूरतमंद है, ज़कात का मुस्तहिक है वो, अगर मैं उसको कह दूंगा कि ये ज़कात है तो नहीं लेगा, तो उसको बगैर बताए हुए दे दें,
वरना आमतौर पर बता देना चाहिए। बहरहाल सवालात आप बीच में करते हैं, बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे ऐसे तमाम भाइयों को जो बीच में सवालात भी करते रहे। तो उस बद्दू ने अपने हाथ पर गिन लिया, वह मजा और चला गया। जाते जाते कुछ उसके दिमाग में बात आई, फतफक्करा सुम्मा रजा, कुछ सोचा और लौट आया। फतबस्सम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो आने लगा तो अल्लाह के नबी मुस्करा दिए और कहा तफक्कर अलबाइस, ये खस्ता हाल बद्दू कुछ सोच रहा है। खैर वो आया, आकर के कहा अल्लाह के रसूल सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्ला वल्लाहु अकबर हाज़ा लिल्लाह फमाली। ये चारों कलिमात जो आपने मुझे सिखाए और मैं गिन करके चला गया, मैं आगे जाकर के सोचा कि सब अल्लाह की तारीफ है, इसमें मेरा क्या फायदा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि सुनो फायदा क्या है, आप भी सुनिए इन कलिमात का फायदा। या आराबी इदा कुल्ता सुबहान अल्लाह काल अल्लाह सदक्ता, जब तुम कहते हो सुबहान अल्लाह, अल्लाह रैब से पाक है, अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे तूने सच कहा। अल्लाह आपके कलिमे का जवाब देता है फौरन, क्या बात है। वइदा कुल्ता अल्लाहु अकबर, जब तुम कहते हो अल्लाह सबसे बड़ा है, क़ाल अल्लाह सदक़ता, अल्लाह कहता है मेरे बंदे तूने सच कहा। वइदा कुल्ता ला इलाहा इल्लल्लाह, वइदा कुल्ता अल्हम्दुलिल्लाह, जब तुम कहते हो तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, क़ाल अल्लाह सदक़ता, अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे तूने सच कहा। जब तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह ताला कहता है सदक़ता, मेरे बंदे तूने सच कहा, वाकई मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। और उसके साथ एक और दुआ उसको सिखा दी, वइज़ा क़ुल्त अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली, और जब तुम कहते हो अल्लाह मुझे बख्श दे, क़ाल अल्लाहु फ़अल, तो अल्लाह ताला कहता है चलो मैंने माफ़ कर दिया। वइज़ा क़ुल्त अल्लाहुम्मा अर्हमनी, जब तुम कहते हो, फुरक़ान फारूकी साहब, जब तुम कहते हो अल्लाहुम्मा अर्हमनी, अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, क़ाल अल्लाहु क़द फ़अल, तो अल्लाह ताला कहता है चल हमने रहम कर दिया। वइज़ा क़ुल्त अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, जब तुम कहते हो अल्लाह मुझे रोज़ी अता कर, क़ाल अल्लाहु क़द फ़अल, तो अल्लाह ताला कहता है चलो हमने तुम्हें रोज़ी दे दिया। फ़अक़दल आराबी अला सबइन सुम्मा वल्ला, आराबी ने ये 7 चीजें गिन ली और चला गया। क्या 7 चीजें? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अल्लाहुम्मा अर्हमनी अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी। ये 7 बातें आराबी ने अपनी उंगली पर गिनी और चला गया। इस हदीस को शेख अलबानी ने सही कहा है, बहुत बड़ा मकाम है मेरे भाई सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्ला वल्लाहु अकबर का। और सुने, नसई की हदीस है, अल्लामा अलबानी ने हसन कहा, इब्ने अबू यौफा कहते हैं कि एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा अल्लाह के रसूल मुझे कुरान याद नहीं है, अभी तक मुझे कुछ कुरान याद नहीं है, आप मुझे कोई ऐसी चीज सिखा दीजिए जो कुरान के बदले काफी हो जाए, मैं नमाज में पढ़ लिया करूं। सूरह फातिहा भी उसको याद नहीं, कुछ याद नहीं। जैसे कोई नया मुसलमान हुआ हो या नया नमाजी हुआ हो, कभी कुछ नहीं जानता, वो जाहिल। अल्लाह के नबी ने कहा कहो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्ला वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कुरान जब तक याद नहीं है तब तक यही कहते रहो। तो ये इतना बड़ा जिक्र है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्ला वल्लाहु अकबर। हमें कसरत से ये विर्द करते रहना चाहिए। अब वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आइए मैं आपसे सवाल करता हूं, कुछ सवाल थोड़ा गपशप कर लेते हैं, थोड़ा जहन को मजा दे लेते हैं और दीन भी हासिल कर लेते हैं। मैं सवाल करता हूं और एक
आधा मिनट या 20 सेकंड आपको टाइम देता हूं, आप जवाब दें, इसमें लिख दें इशारतन। वो कौन सी इबादत है पहला सवाल, वो कौन सी इबादत है कि एक वक्त में एक ही आदमी पूरी दुनिया में वो इबादत कर सकता है, जब तक एक बंदा उस इबादत से फारिग ना हो दूसरा आदमी वो इबादत नहीं कर सकता। जवाब दीजिए। देखते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, जवाब दीजिए। वो कौन सी इबादत है कि एक वक्त में सिर्फ एक आदमी वो इबादत कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जब तक वो आदमी उस इबादत से फारिग ना हो जाए दूसरा आदमी वो इबादत नहीं कर सकता। क्या काम है वो बताइए, जल्दी से लिखिए कमेंट में, थोड़ा साथ दीजिए। ऐसे भी हम दीन सीख सकते हैं ना, कोई तकरीर करना ही जरूरी नहीं। बताइए, मुबारक बताएं, अबू सालिम साहब बताएं, हमारे हिसाम साहब बताएं, और एक साहब और पौन पता नहीं देख पा रहा हूं उनको। बताएंगे कि बताऊं मैं? अरे हमारे साथ जो लोग रहते हो कई बार इसका जिक्र आ चुका है। वो कौन सी इबादत है कि एक वक्त में एक ही आदमी कर सकता है वो इबादत, कोई और नहीं कर सकता। जब तक वो इस इबादत से फारिग ना हो जाए कोई दूसरा आदमी वो इबादत नहीं कर सकता। मोहम्मद असलम साहब जज़ाकुमुल्लाह खैर। जवाब दे कोई। चलो जवाब नहीं दे रहे, मैं जवाब देता हूं, दूं जवाब। हजरे अस्वद का बोसा देना सुन्नत है, मुस्तहब है, बड़ी इबादत है, इससे गुनाह माफ होते हैं। जब तक पूरी दुनिया में एक वक्त में एक ही आदमी बोसा दे सकता है, दो सर उसमें जा भी नहीं सकते, तो एक आदमी जब तक फारिग नहीं होगा दूसरा आदमी वो इबादत नहीं कर सकता है। काश कि आप लोग थोड़ा जवाब दिए होते। चले दूसरा सवाल। शेख साहब आप बता दो। बता दिया मैंने, फरका से बता दिया। हजरे अस्वद का चूमना, जब तक एक आदमी उससे फारिग नहीं होगा दूसरा कोई कर नहीं सकता। यहां लाइन लगती है, जमाना हो गया आज तक मैंने नहीं चूमा, हिम्मत नहीं हुई भीड़ की वजह से। अच्छा, नेट नहीं चल रहा है? ओहो, क्या मुबारक का नेट नहीं? अबू सालिम साहब दूसरे लोग बताएं नेट चल रहा है कि नहीं? मुबारक साहब क्या नहीं चल रहा है? अबू सालिम साहब, मोहम्मद असलम साहब और हमारे सनाइया वाले, नेट चल रहा है? आवाज बराबर नहीं आ रहा है? मुबारक करें, आवाज नहीं आ रही है। और आप लोग बताओ, आवाज अगर ना आ रही हो तो मैं दूसरी जगह चलता हूं। बोले हिसामुद्दीन साहब, अबू सालिम साहब, और कोई बताओ। नजरुल साहब आवाज आ रही है, वीडियो चल रहा है बराबर, तो बताओ। नहीं चल रहा हो तो मैं दूसरी जगह चलकर बैठूं। जल्दी जवाब दें। चल रहा है, माशाल्लाह, तो वो मुबारक यहां कोई परेशानी होगी। चलें, दूसरा सवाल यह है कि एक आदमी के कपड़े में एक पाक साफ चीज लग जाती है। गौर से सुनो, एक आदमी के कपड़े में एक पाक साफ चीज लग जाती है लेकिन उसको धोना जरूरी है। अगर नहीं धोएगा तो गुनहगार हो जाएगा। वो कैसा आदमी है, उसके कपड़े में क्या चीज लग गई है कि उसका धोना जरूरी है, अगर नहीं धोएगा तो गुनहगार होगा। बताएं क्या चीज लग गई है और किसको लगी है? अबू सालिम साहब बताइए ना, हिसामुद्दीन, मुबारक, कोई बताओ। वो नापाक चीज भी नहीं है, पाक चीज है, साफ सुथरी चीज है, लेकिन अगर वो कपड़े में लग जाती है तो उसको धोना जरूरी है। अगर नहीं धोएगा तो गुनहगार हो जाएगा वो आदमी। क्या चीज है वो?
अरे यार कोई जवाब दो, कोई जवाब दो, क्या चीज है? अरे दीन ऐसे भी सीखो ना, अपने जहन का इम्तिहान लो, दीन ऐसे भी सीखो। इसको भी मैं ही बताऊं, कोई बताएगा? शेख साहब अब नेट नहीं चल रहा है, फुरकान अब नेट नहीं चल रहा है, तो मैं जगह बदल लेता हूं भाई। अगर नेट नहीं चल रहा है तो हम अपनी जगह बदल लेते हैं, शायद यहां थोड़ी परेशानी है। चलिए हम अपनी जगह बदलते हैं, बताइए जवाब तब तक। मनी नहीं भाई, वो तो अब इतनी भी पाकीज़ा चीज नहीं है वो। इतनी भी पाकीज़ा चीज नहीं है। और अगर वो पाक है मनी, तो अगर वो नहीं धोएगा वो तो गुनहगार नहीं होगा। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर, माशाअल्लाह। देख लीजिए, खुशबू अगर हालत एहराम में मोहरिम को लग जाए तो उस खुशबू का ज़ायल करना जरूरी है। बात क्या बात है, क्या बात है, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सही जवाब है कि एहराम के कपड़े में अगर खुशबू लग जाए तो उस खुशबू का धोना जरूरी है। ये बताएं, अब नेट चल रहा है? अरे असलम सादर भाई आप, तो 2 सवाल हो गया, चलो एक जवाब आ गया माशाअल्लाह। तीसरा सवाल है, रमजान का महीना है, रोजे के अय्याम चल रहे हैं, दिन के वक्त में, दिन का टाइम है, मियाँ बीवी ने आपस में हम बिस्तरी किया और गुनहगार नहीं हुए, कैसे? रमजान का महीना है, दिन के वक्त मियाँ बीवी आपस में हम बिस्तरी किए और गुनहगार नहीं हुए, कैसे? जज़ाकल्लाह खैर। हाँ बताइए हिसाम साहब, जरूरी है? क्या जरूरी है बतलाइए। दिन का वक्त है, रमजान का महीना है, मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी कर लिया, गुनहगार नहीं हुए, कैसे? बताएं, कोई बता सकता है? मोहतरम शेखना हिसाम साहब, अबू सालिम साहब, जवाब दूं मैं? हाँ जी, वो दोनों या बीमार होंगे, बीमार होंगे तो काहे को हम बिस्तर, लेकिन वो दोनों मुसाफिर हैं। चलो बीमार भी चलेगा, बीमार का जवाब भी सही है। माशाल्लाह। वो दोनों या तो बीमार हैं, तो अगर इतने बीमार हैं कि रोजा नहीं रख सकते हैं तो शायद हम बिस्तरी ना करें, लेकिन जवाब सही है। और उससे ज्यादा बेहतर बात ये होती कि वो दोनों मुसाफिर हैं और वो रोजे से हैं ही नहीं, इसलिए उन्होंने हम बिस्तरी की, और वो गुनहगार नहीं, क्योंकि उनको बाद में रोजा रखना। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व ज़ादकुमुल्लाहु इल्मन व अमलन व इखलासन। वो कौन सी नमाजें हैं जो बगैर अजान और इकामत के पढ़ी जाती हैं? वो कौन सी नमाजें हैं
जिनके लिए ना अजान है ना इकामत है फिर भी बाजमात पढ़नी है। एक दो तीन बताएं। बाजमात नमाज पढ़नी है और अजान और इकामत नहीं कहनी है। ये तो सब जानते होंगे इंशाअल्लाह, बहुत आसान है। 5 नमाजें हैं वो कम से कम जो बाजमात पढ़ी जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अजान और इकामत नहीं कही जाती। एक तो है ईदैन की नमाज, दूसरे है जनाजा की नमाज, तीसरे है इस्तिस्का की नमाज जो पानी मांगने के लिए पढ़ी जाती है, चौथे है तरावी की नमाज, क़यामुल लैल भी, और 5वें है सूरज ग्रहण या जी सही जवाब दिया। अब सारा जवाब असलन 5 नमाजें हैं, ईदैन की नमाज, जनाजे की नमाज, इस्तिस्का की नमाज, तरावी की नमाज और सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की नमाज है। तस्लीम रज़ा वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अरे ज़राइया वालों को भी दिखा दो, फुरकान को, हमारे शुएब को, यूसुफ को, ये सब लोग कहाँ हैं? तस्लीम साहब आपने जवाब दे दिया, ऊपर भी लोग जवाब दिए। 5 नमाजें हमने बतलाई, ठीक है। तो इनमें ना अजान है ना इकामत है। अच्छा, एक आदमी ने नमाज पढ़ लिया, अब ना रुकू किया ना सजदा किया, नमाज उसकी होगी, वो कैसे? न रुकू किया न सजदा किया और उसकी नमाज हो गई, कैसे हो गई? बताएं। अब इससे ज्यादा तो कोई आसान सवाल नहीं है। जमात से जाकर नमाज पढ़ लिया उसने, न रुकू किया न सजदा किया और नमाज भी हो गई। चलें ठीक है, जवाब उसका वही, जनाजा की नमाज। जनाजा की नमाज में न रुकू है न सजदा। मोहतरम असलम साहब इस वक्त कहां तशरीफ फरमा है? आप कहां तशरीफ रखते हैं इस वक्त? आप जुड़ गए हैं। चलें जी, 7वां सवाल है। एक आदमी ने, अली हुसैन साहब, एक आदमी ने नमाज पढ़ी और एक रकात में 2-2 रुकू किया। 2 रकात नमाज पढ़ी और एक रकात में 2-2 रुकू किया, फिर भी जानबूझकर 2-2 रुकू किया और नमाज उसकी हो गई, कैसे? मोहम्मद असलम साहब अब की बार जवाब मत दीजिएगा, मोहम्मद असलम साहब के अलावा कोई और जवाब दे। एक आदमी ने नमाज पढ़ी और जानबूझकर एक रकात में 2-2 रुकू किया। 2 रकात नमाज में, हर रकात में 2-2 रुकू किया जानबूझकर, नमाज हो गई उसकी, कैसे? मैं तो अभी आया हूं, फिर आपसे पूछ रहा हूं। जनाजे में नजारा, सजदा में रुका, जनाजा में नाराज, जनाजे में नाराज सजदा है ना। अरे अच्छा, इसका मतलब मेरी आवाज बहुत देर में पहुंचती है आप लोगों को, ऐसी बात है। खैर, तो मोहम्मद असलम भाई के अलावा दूसरे कोई जवाब दें कि एक आदमी ने 2 रकात नमाज पढ़ी बाजमात और जानबूझकर हर रकात में 2-2 रुकू किया और नमाज हो गई उसकी। कौन सी नमाज है भैया, कैसे हो गई? बताइए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा सनावली खान। सलातुल खुसूफ वल कुसूफ, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण की नमाज में, जज़ाकुमुल्लाहु खैर, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण की नमाज में अल्लाह के रसूल से साबित है कि आपने 2 बार रुकू किया हर रकात में।
यानी हर रकात में 2 बार रुकी किया आपने, सेम सेम सजदे की तरह। जैसे हर रकात में 2 सजदे, ऐसे इसमें हर रकात में 2 रुकू। एक आदमी मुसाफिर भी नहीं है और रमजान का महीना है और दिन में घर बैठ करके जानबूझकर खा पी रहा है और गुनहगार नहीं है, ऐसा क्यों कर रहा है? मोहम्मद असलम साहब जवाब नहीं दे, किसी और को देने दे। एक आदमी सफर पर भी नहीं है, वो मुकीम है, अपने घर पर है और वो आकिल बालिग है, मुस्लिम है, वो जानबूझ करके खाना खा रहा है और गुनहगार नहीं है। कौन है वो भैया? अब्दुल्ला साहब बताएं, अब्दुल्ला साहब बताएं, कोई बताएं। चलें, कोई ना बताएं तो हमारे मोहतरम दोस्त मोहम्मद असलम साहब ही बता दें अगर आप मौजूद हैं ऑनलाइन, तो अब रोक तो नहीं सकते हैं, पब्लिक को मालूम हो जाए। रमजान का अगर बीमार है तो फिर माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर, इसलिए कि वो आदमी बीमार है, भले सफर पर नहीं है। वइन कुंतुम मरज़ा औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कुरान कहता है अगर तुम बीमार हो और सफर में हो, तो अगर बीमारी में मशक्कत है या सफर में हो तो चाहो तो रोजा ना रखो, बाद में रखो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम तमाम को इल्म से, अमल से, इखलास से नवाजे और दीन सीखते रहने की तौफीक दे। मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन सहलल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्नह, जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए वक्त निकाले, इल्म हासिल करने के रास्ते में लग जाए, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। अल्लाह ताला हम तमाम को इस हदीस का मिस्दाक बनाए और हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान करे, क्योंकि हम सवाल और जवाब के जरिए अल्लाह के दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं। एक ऐसा रोजेदार है, एक ऐसा रोजेदार है, पूरा दिन उसने रोजा रखा, अचानक असर के बाद या मगरिब से 10-15 मिनट पहले उसे रोजा तोड़ना जरूरी हो गया। कौन है भैया वो? उसको रोजा तोड़ना पड़ेगा, उसका रोजा नहीं माना जाएगा। कैसे? एक रोजेदार है, पूरा दिन रोजा रखा उसने, मगरिब से 10-15 मिनट रह गए, अब उसको रोजा तोड़ना जरूरी है, उसका रोजा नहीं माना जाएगा। कैसे? मोहतरम असलम साहब ने आपने बताया नहीं कहाँ है। रोजेदार है, मगरिब से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा पहले, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले उसको रोजा तोड़ना पड़ा। अगर वो रखता भी तो उसका रोजा नहीं होता। कौन है वो? क्यों है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसको अय्याम से हो गई, हैज आ गया उसको। बीमारी में तो जरूरी नहीं है ना फुरकान साहब, फुरकान फारूकी, बीमारी में जरूरी नहीं है, उसको हैज आ गया। एक औरत को अचानक जो है असर बाद या मगरिब से 10-15 मिनट पहले उसे हैज आ गया, अब वो नहीं रख सकती रोजा, रोजा उसको तोड़ना पड़ेगा। अब तक जो उसने रखा अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक रखा, अल्लाह ताला उसको बेशुमार अजर देगा, लेकिन उसका वो रोजा नहीं माना जाएगा, वो बाद में उसको रोजा रखना पड़ेगा।
एक आदमी है हालत क़याम में सूरह फातिहा की जगह पर सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ता है, उसकी नमाज हो जाती है। कौन सा आदमी भाई है? एक आदमी है फर्ज नमाज में सूरह फातिहा की जगह पर और सूरतों की जगह पर सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहता है। ये कौन आदमी है? कैसे उसकी नमाज हो जाएगी बताएं? अली हुसैन साहब सही है, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, इसका जवाब दीजिए। फर्ज नमाज में हालत क़याम में सूरह फातिहा पढ़ना रुकन है, वाजिब है, जरूरी है। तो ये कौन सा आदमी है? मैं बेंगलुरु में हूं शेख। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, कभी मुलाकात करेंगे आपसे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो वो जो है हालत क़याम में वो सूरह फातिहा और सूरत न पढ़ने के बजाय सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा वल्लाहु अकबर कहता है, और कोई मुश्किल नहीं, नमाज उसकी हो जाती है। तो कौन आदमी है? क्यों ऐसा कह रहा है वो? जी जी जी, उसको कुछ नहीं आता, कुरान उसको बिल्कुल नहीं याद है, हत्ता कि सूरह फातिहा भी नहीं याद है। जिस शख्स को कुरान से कुछ ना याद हो, सूरह फातिहा भी ना याद हो, नया नया नमाजी बना हो या नया नया मुसलमान हुआ हो, उससे कहा जाएगा कि कुरान याद करो, सूरह फातिहा याद करो, और जब तक तुम याद नहीं कर सकते सूरह फातिहा और कुरान की जगह पर सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ा करो। उलमाए कराम जुड़ गए हैं तो अच्छा जी, नमाज जो इंसान पर फर्ज है, तो फर्ज नमाज तो एक ही बार पढ़ी जाती है ना। एक आदमी एक ही नमाज 2 बार जमात से पढ़ता है, क्यों और कैसे? एक आदमी एक ही नमाज बाजमात 2 बार पढ़ता है, क्यों और कैसे? हाँ जी, इरशाद फरमाएं। चले कोई भी जवाब दे, हमारे अहले इल्म ही जवाब दे। अरे अबू सालिम कहाँ चला गया हो? हाफिज जहीर कहाँ चला गया हो? हिसामुद्दीन थोड़ा बहुत जवाब दियो माशाल्लाह, बाकी सब गायब हो गए। या नेट नहीं चल रहा? नेट ना चल रहा हो तो बताइए, फिर कहीं जगह बदलूं। अगर चल रहा हो तो बताएं। एक ही नमाज बाजमात 2 बार पढ़ी, कैसे और क्यों? लगता है नेट नहीं चल रहा, या नेट नहीं चल रहा या सब लोग गायब हो गए, है ही नहीं सामने हमारे, नेट छोड़कर भाग गए, सब सो गए, खाना वाना खाने लगे। हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा की नमाज बाजमात पढ़ते थे आपके पीछे, फिर यहां से पढ़कर जाते थे और अपनी कौम को इशा की नमाज की इमामत करवाते थे दोबारा। मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बार फर्ज नमाज पढ़ते थे आपके पीछे, और फिर अपनी कौम में जाकर के इशा की नमाज की इमामत करवाते थे। तो अल्लाह के नबी के साथ जो पढ़े वो फर्ज है, और वहां जाकर इमामत करवाई वो आपकी नफल होगी, दूसरे लोगों की फर्ज। ऐसा वो करते थे, और ऐसा जरूरत के तहत किया जा सकता है। किसी जगह कोई इमाम ना हो, कुछ जाहिल लोग रहते हैं, बिल्कुल ना जानते हो, वहां बाकायदा जमात हो, तो एक इमाम को या कोई मुक्तदी ऐसा कर सकता है कि यहाँ नमाज पढ़ करके वहां जाकर के नमाज पढ़ा दे, जैसा कि हजरत मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किया करते थे। कलीमुल्लाह साहब बहुत देर में आएंगे, बहुत देर की मेहरबान आते आते सब निकल गया, सारा मजा निकल गया, आप कहाँ थे?
एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, उसने अपनी नमाज आधे में छोड़ दी और उसको सवाब नहीं मिल गया। कैसे? एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, कलीमुल्लाह साहब, नेट में मुश्किल है। ओहो, आज क्या बात है यार, कहां परेशानी हो रही है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नेट में मुश्किल है कि जवाब नहीं समझ में आ रही बात। कई लोगों को जब जवाब नहीं देते हैं ना तो कहते हैं हाँ आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट कट कर आ रही है। तो नहीं हो सकता है नेट मुश्किल हो, नाराज नहीं होइएगा, नेट मुश्किल हो सकता है, मैं इसे हंसी के लिए कह रहा हूं। अबू सालिम साहब नाराज ना हो कहीं। एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, उसने अचानक अपनी नमाज तोड़ दी और उसको सवाब भी मिला। गुनाह तो छोड़ो, उसको सवाब मिला। कैसे? हाँ जी, कोई बताएं। अरे साथ दीजिए, कहां चले गए सब। एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, उसने अपनी नमाज आधे में तोड़ दी, छोड़ दिया। नहीं, खाली नीयत से नहीं, वो पूरा ही छोड़ दिया। वो नमाज, जो नमाज पढ़ रहा था वो छोड़ दिया उसने और उसको सवाब नहीं मिला। तो कैसे? क्या क्या तरीका उसका, वो क्या कर रहा था, क्यों छोड़ा उसने? सही है, लेकिन कैसे सही है? क्या, कौन सी नमाज पढ़ रहा था, क्यों तोड़ दिया उसने नमाज, कैसे सवाब का सवाब? थोड़ा सा इशारतन जवाब दें। अब्दुल्ला साहब, एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, नमाज आधे में छोड़ दिया, तोड़ दिया नमाज बीच में, और उसको सवाब भी मिला। कैसे? चलें, टाइम ज्यादा जाया ना हो। वो शख्स जो है सुन्नतें पढ़ रहा था, अचानक इकामत होने लगी फर्ज नमाज के लिए। अब उसने अपनी सुन्नतें तोड़ी और जमात में शामिल हो गया, और सुन्नत जो उसने तोड़ी उसको सवाब मिला, क्योंकि वो जमात के लिए गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की इक्तिदा उसने की। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, माशाअल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इदा उकीमतिस सलात फला सलात इल्लल मक्तूबा। जब फर्ज नमाज के लिए जमात खड़ी हो जाए, अब कोई नमाज नहीं, अगर कोई पढ़ रहा है तो छोड़े बीच में, तो छोड़ देगा, वो सवाब पाएगा, जमात में आए। जो लोग अपनी पूरी नमाज पढ़ लेते हैं, इधर रकात छूट जाती है, वो गलत है। बीच में छोड़ करके जमात में आ जाना चाहिए। एक आदमी ने मुर्दार खा लिया, मुर्दा खा लिया। कोई मजबूरी नहीं थी, कोई गरीबी मिस्कीनी नहीं थी, कोई गरीबी, कोई मजबूरी, कोई परेशानी नहीं थी। उसने मुर्दा खा लिया, मुसलमान है, और गुनहगार नहीं हुआ। कैसे? मुर्दा तो हराम है ना। हाँ हसामुद्दीन साहब, अगर है तो दीजिए जवाब। एक आदमी ने मुर्दार चीज खा ली जी, मय्यत चीज खा ली, मरी हुई चीज खा ली, और गुनहगार नहीं हुआ। उसे कोई मजबूरी भी नहीं है, वो गरीब और मिस्कीन भी नहीं कि भूखे मर रहा था, और मरी हुई चीज खा ली उसने, और गुनहगार नहीं हुआ। क्या खाया उसने भैया? अब्दुल्ला भाई, कौन अब्दुल्ला भाई हैं ये? बताओगे? आवाज नहीं पहुंच रही मेरी। कोई भी बताए, सब सामने है तो अभी।
आप लोग जानते हैं कि हर मुर्दा हराम नहीं है। अल्लाह ने फरमाया हाँ जी, मछली खा लिया उसने, भूल कर खा लिया नहीं, मछली खा ली, मरी हुई मछली खा ली उसने। तो मछली तो नहीं ज़बह की जाती है ना, तो मरी हुई मछली खाना जायज है, उसने मछली खा ली, गुनहगार नहीं हुआ वह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उहिल्लत लकुम, नहीं जान का खतरा नहीं था आप जी उसने मछली खाई है, मरी हुई मछली खाई है जी। अल्लाह के नबी फरमाया उहिल्लत लकुम दमाने वल मैततान, खून अगरचे हराम है लेकिन दो खून खाना जायज है और दो मुर्दार खाना जायज है। खून में क्या है? अलकबिद व तिहाल, कलेजा और तिल्ली, ये दोनों खून है, ये दोनों खाना जायज है। और दो मुर्दार खाना जायज है, अलजराद वल हूत, टिड्डी और मछली। तो उसने टिड्डी खाई या मछली खाई? टिड्डी जानते हैं आप? बोका, बोका यहां तो जो सब कुछ दिनों पहले बहुत उड़ रहे थे, उसको ऐसे आप मछली की तरह मार कर खा लें, मरा हुआ पड़ा हो तो भी खा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एक आदमी ने नमाज पढ़ी, ना वजू किया ना तयम्मुम किया, और नमाज उसकी हो गई। कैसे? एक आदमी ने नमाज पढ़ी, नमाज का वक्त हुआ, ना ही वजू किया ना ही तयम्मुम किया, और नमाज भी हो गई उसकी, वो कैसे? अल्लाह ताला कहता है इज़ा कुंतुम इला सलात फग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, और फरमाया फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, नमाज के लिए खड़े हो तो वजू करो, पानी ना मिले तो तयम्मुम करो। तो उसने ना वजू किया ना तयम्मुम की, नमाज पढ़ लिया, नमाज उसकी हो गई। कैसे बताओ? क्या मुश्किल थी उसको? लोग जवाब दे रहे हैं, थोड़ा देर से आ रहा है, मैं थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ कि आधा मिनट इंतजार करता हूँ, आधा मिनट। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाँ जी, नमाज पढ़ लिया मोहतरम ने, ना वजू किया ना तयम्मुम किया, और नमाज हो गई। कैसे बताएं जी? हाफिज ज़हीरुद्दीन साहब कहाँ हैं आप? कभी आते नहीं। हिसामुद्दीन साहब, अबू सालिम साहब, हाफिज ज़हीरुद्दीन साहब, अब्दुल्ला साहब, दो तीन चार लोग दिख रहे हैं, कोई जवाब दो। पता नहीं क्यों जब मैं जवाब दे दूंगा अभी लिख लिख कर आने लगता है, तो नेट लेट है। खैर, तो उसने नमाज पढ़ ली, वजू इसलिए नहीं किया कि पानी नहीं था, उसको तयम्मुम करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसी जगह पर था जहां मिट्टी भी नहीं थी, धूल भी नहीं था। नेट में मुश्किल है। वजू उसने किया, वजू नहीं किया, पानी नहीं था, मिट्टी भी नहीं थी, किसी ऐसी जगह वो था, किसी ऐसी जगह था जहां ना धूल और मिट्टी कुछ नहीं थी, उस जगह पर उसे रहना था। तो ऐसा शख्स बगैर तयम्मुम के नमाज पढ़ेगा। जैसे कि अगर वो किसी ऐसी जगह हो जहां इफ्तार करने के लिए कुछ ना हो, तो सिर्फ नियत कर लेगा इफ्तार की। तो बहरहाल अच्छा जी, वो कौन बीमार शख्स की? नहीं बीमार नहीं था, उसे मिट्टी भी नहीं मिला, उसको मिट्टी भी नहीं पाया वो।
हाँ जी, या बिस्तर पर लेटा है, उसको कोई देने वाला नहीं है मिट्टी या कोई चीज को तयम्मुम करवाने वाला नहीं है, ये भी सही है। बल कोई भी ऐसी वजह हो कि उससे मिट्टी भी ना मुयसर हो, चाहे बीमारी की वजह से, चाहे कोई उसके पास है नहीं, या कहीं बदा है, कैद है, या किसी कमरे में पैक है, कुछ है वहां मिट्टी भी नहीं है, तो बगैर तयम्मुम के नमाज पढ़ेगा। वो कौन से सहाबी हैं जिनको मुफस्सिरे कुरान कहा जाता है? वो कौन से सहाबी हैं जिनको मुफस्सिरे कुरान कहा जाता है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब जो सवाल करूंगा मैं उसका जवाब दे दूंगा, क्योंकि 1 घंटा होने वाले हैं। वो कौन से सहाबी हैं जिनकी मौत पर अल्लाह का अर्श हिल गया? वो कौन से सहाबी हैं जिनके मौत पर अर्श हिल गया अल्लाह का? हजरत साद इब्न मुआज, हजरत साद इब्न मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के या मैं खुद डिस्टर्ब हूं, खैर मुझे तो ऐसे लग रहा है साद बिन मुआज है या कौन है। माजरत है अगर गलती है तो इंशाअल्लाह बाद में उसकी तहकीक कर लेंगे। वो कौन से सहाबी हैं जिनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सैफुल्लाह किस सहाबी का लक़ब सैफुल्लाह है? हजरत खालिद बिन वलीद। माशाल्लाह इब्न अब्बास, आपने जवाब दिया। हाँ, नेट ही गड़बड़ कर रहा है। वो पहले सहाबी का आपने दिया। किस सहाबी का लक़ब सैफुल्लाह है? माशाल्लाह, साथ आपने ये भी जवाब दे दिया साहब साहब। खालिद बिन वलीद का लक़ब सैफुल्लाह है। कौन से सहाबी हैं जिनका लक़ब अबू तुराब है? अबू तुराब किनका लक़ब है? अबू तुराब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है। 1 घंटा का प्रोग्राम हुआ, हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हमारे अंदर तड़प पैदा करे, हम दीन को सीखें और सिखाएं और उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह फिर कुछ सवाल जवाब के साथ कल किसी वक्त हाजिर होऊंगा। अल्लाह तबारक ताला हमें इल्म और अमल के साथ इखलास की तौफीक अता फरमाए और हमारे इस इल्म और अमल और इखलास के बदले अल्लाह तबारक ताला हमें जहन्नम के अजाब से महफूज रखे और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।